नमस्कार दोस्तों, राष्ट्रीय गीत का अपमान अब पड़ेगा महंगा, हो सकती है 3 साल की जेल। अमित शाह पेश करेंगे वंदे मातरम बिल। इस प्रकार का बिल जो है वो अमित शाह पेश करने वाले हैं। इसके संबंध में विस्तृत जानकारी इस वीडियो में अंत तक दी गई है। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि इसमें टाइम टाइम सभी नोटिफिकेशन अपडेट किए जाते हैं। तो देखते हैं किस प्रकार का बिल जो है पेश होने वाला है। इसमें किन किन महत्वपूर्ण चीज़ों का समावेश किया गया है, कौन कौन से प्रमुख बिंदु होने वाले हैं, समस्त चीज़ों पे प्रमुख रूप से बात की जाएगी। तो देखते हैं कि पूरी जानकारी किस प्रकार से होने वाली है। और राष्ट्रीय गीत का अपमान पड़ेगा महंगा, हो सकती है 3 साल की जेल। अमित शाह पेश करेंगे वंदे मातरम बिल। इसमें जो दी गई हैं बातें, वे प्रमुख बातें ये हैं। केंद्र सरकार 20 जुलाई से शुरू हो रहे संसद के मानसून सत्र में राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026, ये एक जीके का भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकता है। इसमें संशोधन विधेयक 2026 पेश करने जा रही है। प्रस्तावित संशोधन के तहत राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम का अपमान करने, उसके गायन में जानबूझकर बाधा डालने या फिर कार्यक्रम के दौरान व्यवधान उत्पन्न करने को दंडनीय अपराध बनाने का प्रावधान किया जा रहा है। मतलब एक बहुत बड़ी विस्तृत जानकारी है। वंदे मातरम बिल के रूप में एक कड़ा प्रावधान लाने को किया जा रहा है कि यदि किसी भी प्रकार से आप जानबूझकर किसी कार्यक्रम में व्यवधान उत्पन्न करते हैं या फिर वंदे मातरम का अपमान करते हैं या फिर राष्ट्रीय गीत का अपमान करते हैं, उसे जानबूझकर बाधा डालते हैं, तो आपको जो है दंडनीय अपराध भी इसे दिया जा सकता है। इस बिल में जो पेश होने वाली है वे प्रमुख बातें ये हैं कि क्या है प्रस्तावित प्रावधान, किस प्रकार का प्रावधान इसमें होने वाला है। सूत्रों के अनुसार यदि कोई व्यक्ति जानबूझकर वंदे मातरम के गायन को रोकता है, बीच में बाधा डालता है या किसी सार्वजनिक कार्यक्रम में इसके गायन के दौरान हंगामा करता है, तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकेगी। प्रस्तावित कानून में ऐसे मामलों में अधिकतम 3 वर्ष तक के कारावास का प्रावधान रखा गया है। मतलब 3 साल तक की जेल हो सकती है कड़े प्रावधान के तहत। सरकार का तर्क है कि जिस प्रकार राष्ट्रीय गान जन गण मन को कानूनी संरक्षण और सम्मान प्राप्त है, उसी प्रकार राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को भी समान सम्मान मिलना चाहिए। मतलब दोनों को एक समान सम्मान मिलना चाहिए। यदि राष्ट्रीय गान जन गण मन को कानूनी संरक्षण का मिला हुआ है, यानी उसका कोई अपमान करता है, तो उसको कानूनी दंड संहिता के अंदर कठोर कार्रवाई करने की मांग मतलब कार्रवाई की जाएगी। उसी प्रकार राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को भी समान रूप से प्राथमिकता मिलनी चाहिए, उस पर भी दंड लागू किया जा रहा है। इस प्रकार से लोकसभा सचिवालय के बुलेटिन में सूचीबद्ध तरीके से इसे किया गया है। लोकसभा सचिवालय के बुलेटिन के अनुसार यह विधेयक राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971 के संशोधन का प्रस्ताव करता है। इसे संसद में पेश करने, विचार करने और पारित कराने के लिए सूचीबद्ध किया गया है। हालांकि अंतिम स्वरूप और प्रावधान संसद में पेश होने के बाद ही स्पष्ट होंगे। अब इसमें किस प्रकार से है, सरकार को संख्या बल पर भरोसा है। सरकारी सूत्रों का दावा है कि सरकार को इस विधेयक के पारित होने को लेकर पर्याप्त विश्वास है कि सभी लोग इसका समर्थन देंगे और सभी लोग अपना इसमें विचार व्यक्त करेंगे, ताकि इस विधेयक को जो है संसद में पास किया जा सके। रणनीतिकारों का मानना है कि जरूरत पड़ने पर आवश्यक समर्थन जुटाने के लिए सरकार के पास पर्याप्त संख्या बल मौजूद है। मतलब इसे पास कराना ही है इस विधेयक को, जिसमें राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान दोनों को एक समान प्राथमिकता देते हुए किसी भी प्रकार से यदि कोई उल्लंघन करता है या जानबूझकर इसमें व्यवधान उत्पन्न करता है, तो उसके लिए एक दंड निर्धारित की जाए और उसको दंडित किया जाए। कुछ क्षेत्रीय दलों से भी संवाद जारी रहने की जानकारी सामने निकल कर आई है। इसमें FCRA संशोधन विधेयक भी एजेंडा में शामिल है। मानसून सत्र के दौरान जो है विदेशी अंशदान यानी विनियमन संशोधन विधेयक 2026 FCRA के अनुसार इस बिल पर भी चर्चा और पारित करने की तैयारी है। यह विधेयक बजट सत्र में लोकसभा में पेश किया गया था, लेकिन उस समय इस पर अंतिम निर्णय नहीं हो सका था। इस प्रकार से यह पूर्ण विधेयक तैयारी में है, जोर तोरों से इसकी तैयारी चल रही है और संख्या बल के साथ इसे लागू करने की तैयारी चल रही है। सरकार का मानना है कि दोनों राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत को एक समान प्राथमिकता मिलनी चाहिए। उसका उल्लंघन या जानबूझकर जो है कार्यक्रम में उत्पात मचाने वालों के ऊपर जो है अपराध दंडित किया जाए। उनको 3 साल की सजा तक का प्रावधान इसमें किए जाने की संभावना है। आने वाले समय में यह विधेयक पास हो सकता है। इसकी पूरी विस्तृत जानकारी इस चैनल में अपलोड होगी जैसे ही यह पारित होगा। तो यदि जानकारी इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि इसमें टाइम टू टाइम सभी नोटिफिकेशन अपडेट किए ही जाते हैं। तो मिलते हैं ऐसे ही नए नोटिफिकेशन, विज्ञापन और एक अच्छी सी महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ।